नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन टुडे सेशन। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का, साथियों का तहे दिल से स्वागत है। और आज का सेशन शानदार, जानदार, जोरदार होने वाला है। जो टॉपिक मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं वो पूरे डिलीवर करूंगा। और ऐसे टॉपिक जो आज मैंने आपको दिए हैं, कई बार आप पेड सेमिनार में सुनते हैं, तो जो आप पेड सेमिनार में सुनते हैं वो आज आपको यहां पर सुनने को मिलेंगे। इसीलिए सीरियस रहिएगा। और आज मैं इसीलिए अपना इंट्रो भी रन नहीं कर रहा, ताकि जो ये 90 मिनट का सेशन है, इसके अंदर पूरा डिटेल में आप सीख पाए। तो जस्ट हम शुरुआत करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने कौन से सिटी से हैं, कहां से आप ज्वाइन कर रहे हैं। राइट, फटाफट अपना सिटी चैट में लिख सकते हैं। अच्छा, चैट चालू करते हैं। कुछ साथी बोलते हैं चैट, यस, ग्रुप चैट मैंने स्टार्ट किया है। आप कौन से सिटी से हैं, जस्ट अपना नाम लिख सकते हैं। फैंटास्टिक। कल्याण वेस्ट बंगाल, आगरा, नवसारी, भोपाल असम, उड़ीसा, बालासिनोर, मुंबई, कोयम्बटूर, इंदौर, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, कल्याण, आगरा, नवसारी, कोलकाता, भोपाल, उड़ीसा, जम्मू, भदोई, गाजियाबाद, अगेन कोलकाता, कानपुर, वाइजैग, बरेली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, इंदौर, तेलंगाना, बेलगांव, लखनऊ, कोलकाता, द्वारका, वेरी गुड, जयपुर। सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आप जहां से भी हैं, दिल से हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्टली दोस्तों हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। माई सेल्फ संजय गुरनानी, CEO IMFT, 30 years of experience into corporate business, bank assurance, NRI business development, financial planning, corporate risk management, underwriting and administration. अगर आपको इन किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो तो मेरा अनुभव आपके काम में आ सकता है, जिसमें कॉर्पोरेट बिजनेस है, बैंक एश्योरेंस है, NRI बिजनेस। हाँ, एक और भी आपको अच्छी खबर देना चाहूंगा। अब भी जस्ट हाफ एन आवर पहले हमारी एक पार्टिसिपेंट है, योगिनी बेन प्रजापति, उनका मैसेज आया। उन्होंने 40 लाख का NRI बिजनेस आज कंप्लीट किया। प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, 40 लाख। राइट। सो अगर आपका इंटरेस्ट कॉर्पोरेट बिजनेस में है, NRI बिजनेस डेवलपमेंट में है, फाइनेंशियल प्लानिंग में है, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट में है, वेल्थ मैनेजमेंट में है, अंडरराइटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो हमारा अनुभव आपके काम आ सकता है। क्वालिफिकेशन में MBA, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर और IIM कोलकाता एल्यूमिनिया। 2022 MDRT ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का मौका मिला एज अ स्पीकर, और वहां पर हमारा टॉपिक था हाउ टू वर्क एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर। ये जो आप देख रहे हैं वो यही फोटो है जो MDRT से मुझे एज एन ऑनर मिला हुआ है एज अ स्पीकर। दिस इज शेरमैन क्लब कन्वेंशन नेपाल 2022 में नेपाल के टॉप के एडवाइजर्स को एड्रेस करने का मौका मिला था। और हमारा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर जो है वो फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम कर पाए। नॉर्मल एडवाइजर NRI बिजनेस में एक्सपर्ट हो, और नॉर्मल एडवाइजर कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर पाए। और इसी मिशन के साथ कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जस्ट मैंने अभी आपके साथ बात की है, योगिनी मैडम ने अभी 40 लाख का प्रीमियम आज ही कंप्लीट किया हुआ है, तो उनको खूब खूब बधाई।
हमारे जो भी सेशन होते हैं उसमें हम कई बार डिटेल में चीजें बताते हैं, तो आप कहीं पर भी सीखें, कभी भी सीखें। एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से, सभी ट्रेनर्स की तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां पर भी सीखें, नोट एंड पेन, डायरी एंड पेन आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैं सिखा रहा हूं, फिर भी मेरे पास डायरी होगी, जो भी चीज मुझे लिखनी होगी इसमें मैं लिखूंगा। राइट, एक नहीं होगी, दो दो नोटबुक होंगे। तो डिपेंड, जो भी काम हमें करना होता है, जैसे भी करना होता है, तो नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। आज के टॉपिक क्या है, उसमें आपको क्या फायदा होगा, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस बेचना बंद करो यार। आप बोलोगे यार बेचना इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस बेचना बंद कर। कस्टमर खुद ही बोले मुझे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा काम करो। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस बेचना शुरू करोगे तो ऑब्जेक्शन आना शुरू होंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा करें कि कस्टमर खुद ही बोले कि मुझे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट चाहिए। फोकस इस पे करो कि मैं ऐसा क्या करूं कि कस्टमर की नीड क्रिएशन हो, वो खुद ही आपको बोले कि भाई मुझे इंश्योरेंस चाहिए। राइट, तो ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। आज के टॉपिक्स में सबसे पहला आता है मार्च क्लोजिंग फास्ट डिसीजन ट्रिगर्स। कौन से सवाल, कैसे सवाल पूछने चाहिए कि जो आपको मार्च में कस्टमर को डिसीजन जल्दी लेने में हेल्प करेंगे। आज मैं सवाल बताने वाला हूं, नोटबुक लेके बैठिएगा। सेकंड है पावरफुल ओपनिंग लाइंस फॉर HNI क्लाइंट्स। अगर आपके कोई जो कॉल्स हैं HNI के साथ चल रहे हैं और आप चाहते हो उसको मार्च में क्लोज करें, या आप HNI के साथ मिलने वाले हो, तो कौन से कॉल्स जो हैं आपको स्टार्टिंग में, कॉल के स्टार्टिंग में कौन सी लाइन से शुरू करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस बढ़े। उसके साथ है स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है। देन आता है 7 मिनट प्रूवन मीटिंग स्ट्रक्चर, 7 मिनट का मीटिंग स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। उसके साथ है वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल प्लान, और उसके साथ है साइकोलॉजिकल आंसर्स टू टॉप 5 ऑब्जेक्शंस। इसमें सिर्फ लाइंस नहीं बताऊंगा, साइकोलॉजिकल आंसर्स में एग्जैक्टली क्या बोलना है, किस ऑब्जेक्शन का कैसे जवाब देना चाहिए, और शानदार, जानदार, जोरदार बताने वाला हूं, तो अटेंटिव रहिएगा। मार्च का अगर क्लोजिंग मजबूत करना है तो कैसे बातचीत करनी चाहिए, पावरफुल ओपनिंग लाइंस कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करें। हेलो, आर यू विथ मी? जस्ट मैं पूछना चाहता हूं, आर यू विथ मी? हम्म, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। शुरुआत करें, क्या आप तैयार हैं ये सब चीजें सीखने के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो ऐसा होता है कि कई बार आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार आप मेहनत बहुत कर रहे हो, कस्टमर ना बोल देता है, कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं देता, ऑब्जेक्शंस कई सारे एडवाइजर फेस करते हैं। जो करंट सिचुएशन है, जो मार्केट के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, उसमें एजेंट जो है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो एडवाइजर है उनका काम हो रहा है। अब आप बोलोगे सर एजेंट और एडवाइजर में फर्क क्या है? एजेंट जमाने से नाम चलता आ रहा है, और वो एक बोलते हैं ना, कॉमोडिटाइज हो गया है, और एजेंट की जो इमेज है बदल चुकी है। एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर, राइट, फाइनेंशियल डॉक्टर, ये यहां पर है इमेज, और एजेंट की इमेज यहां पर है। दिस इज द डिफरेंस। तो काम के लिए एडवाइजर जो है वो प्रोफेशनली काम करता है। कई सारे जो एजेंट हैं
वो 100% मेहनत करते हैं कोल्ड कॉल पे, पर्सनल विजिट्स पे, रेगुलर रिमाइंडर्स पे, फॉलोअप पे, कॉल्स पे। लेकिन आपको यह मन ही मन में विचार आता होगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उसके सामने रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, जहां जहां पर भी आपको वाकई लग रहा हो दोस्त, तो कमेंट अवश्य लिखिएगा। कमेंट अवश्य लिखिएगा। अच्छा, जिन दोस्तों को अ, पता है हमारा ऑपरेटिंग मॉड्यूल, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की नहीं होगी, प्रेजेंटेशन के बाहर की भी होगी। तो अपना माइंड यहां पर रखिएगा। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन मन में यह भी असमंजस, मन में यह भी चिंता, मन में यह भी सवाल आते रहते हैं कि यार उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, इनकम क्यों नहीं बढ़ रही, बिजनेस क्लोज क्यों नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रही, प्रेजेंटेशन तो पावरफुल दे रहा हूं तो क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही। तो आज के इस मीटिंग में आपको जवाब मिलने वाले हैं। पहला जवाब, यू कैनॉट डू टुडेज जॉब विद यस्टरडेज मेथड एंड बी इन बिजनेस टुमारो। आप आज का काम कल के औजारों के साथ नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं सोच सकते कि इन औजारों के साथ काम करके मैं फ्यूचर में इस बिजनेस में रहूंगा। सो यू कैनॉट डू टुडेज जॉब विद द यस्टरडेज मेथड्स एंड बी इन द बिजनेस टुमारो। कल आप बिजनेस में टिके रहेंगे और हथियार पुराने यूज करेंगे, इज इट पॉसिबल? नहीं। दुनिया बदल चुकी है और बात और भी फास्ट बदल रही है। सो मार्च क्लोजिंग फास्ट ट्रिगर डिसीशंस। हम में से सब लोग सोचते हैं कि जो बिजनेस है वो फास्ट होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, राइट? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कौन से सवाल कस्टमर से पूछने चाहिए ताकि वो सिंसियर हो, सीरियस हो उसको क्लोज करने के लिए? तो सबसे पहला, जब कस्टमर से हम बात करें, मार्च क्लोजिंग चल रही है, ताकि वो क्लोजिंग के लिए एग्री हो, तो सबसे पहले रियलिटी ट्रिगर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगल को पकड़ें, पॉलिसी को नहीं, रिस्पॉन्सिबल जो एंगल है उसको पकड़ें। सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि सर डिसीजन इंश्योरेंस का नहीं होता, डिसीजन हमेशा ये होता है कि अगर कल इनकम रुक गई तो फैमिली कितने दिन बिना टेंशन के चल पाएगी। मेक द क्लाइंट विजुअलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट फियर सेलिंग। जस्ट उसके माइंड में ये पॉइंट आनी चाहिए कि सर सवाल आप इंश्योरेंस लो या नहीं लो उसका है ही नहीं, डिसीजन तो इस चीज का होना चाहिए। आप भले डिसीजन मत लो, इंश्योरेंस का तो लो ही मत, लेकिन यह डिसीजन लो कि अगर कल को कुछ हो गया तो जो परिवार है वो कितने दिन तक बिना इनकम, बिना टेंशन चल पाएगा। इससे कस्टमर के माइंड में विजुअलाइजेशन क्रिएट होता है और आपका जो ट्रिगर है वो फास्ट होता है। सेकंड, तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगल को पकड़ें तो क्लोजिंग जल्दी होगा। सेकंड है डिले कॉस्ट ट्रिगर, मतलब नुकसान उसको दिखना चाहिए तो भी उसका डिसीजन फास्ट हो सकता है कि सर, मोस्ट ऑफ लोग इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं करते, बस पोस्टपोन करते रहते हैं। उनको इंश्योरेंस लेना होता है लेकिन सुस्ती, पोस्टपोन करते रहते हैं। और रिस्क कभी भी पोस्टपोन नहीं होता। आप इंश्योरेंस पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क को पोस्टपोन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो इससे हुआ क्या, आपने पुश भी नहीं किया और उसको समझ में आ गया कि बात तो सही है, मैं इंश्योरेंस नहीं लूं तो इंश्योरेंस पोस्टपोन कर सकता हूं, रिस्क को मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता।
तो जब भी कस्टमर से ट्रिगर करना हो क्लोजिंग के लिए, इस प्रकार बात करने से उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे और वो खुद से बात करेगा। थर्ड इसमें आता है कंट्रोल ट्रिगर। कंट्रोल, सर आज डिसीजन आप कंट्रोल में ले रहे हो, मतलब आपके कंट्रोल में करना है या नहीं, लेकिन अगर कल सिचुएशन डिसीजन ले सकती है, रिस्क अगर आ गई तो इंश्योरेंस लूं नहीं लूं कितना लूं आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है। आपको ये चीज पता है, अभी इजराइल, ईरान और यूएसए, इसके बीच का वार इरप्ट हो गया। यस, आज। तो क्या आपको लगता है कि बहरीन में जो लोग रह रहे हैं, कुवैत में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, उनको इंश्योरेंस मिल पाएगा अभी? चैट में बताइए। कल तक वो समझो जो बंदा दुबई में था, बहरीन में था, मिडिल ईस्ट में था, वो बोल रहा था ले रहा हूं, देखता हूं, बताता हूं, सुस्ती करता हूं, कुछ भी करता हूं। आज वॉर की सिचुएशन नहीं है, वॉर स्टार्ट हो गई है। डू यू थिंक आज उनके हाथ में डिसीजन है कि वो ले के ना ले? ना, जितने केस पड़े होंगे अभी सीधे वो पोस्टपोन पे चले जाएंगे, हॉल्ट पे चले जाएंगे। और बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, यस संजय जी, मेरे भी भाई, मेरे भी रिलेटिव, मेरे भी जो जाने वाले थे, कल सुबह उनकी फ्लाइट थी दुबई के लिए। आज सभी फ्लाइट्स जो है मोस्ट ऑफ कैंसिल हो गई है, एयर स्पेस बंद हो चुका है। तो जो रिस्क प्रोटेक्शन होता है, दिस इज द रिस्क। कल शाम तक पता नहीं है, कल शाम तक अगर उस कंट्री का बंदा बोलता है मैं ले रहा हूं, बता रहा हूं, तो उसको लगता है कंट्रोल मेरे हाथ में है, और आज, आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द रिस्क, दिस इज द रिस्क। तो जब आप कस्टमर को रिस्क ट्रिगर की बात करते हैं, आप डरा नहीं रहे हो मेरे भाई, इस चीज को समझना। आप सिंसियरली उसको डिसीजन लेने में मोटिवेट कर रहे हो, लॉजिकली। चौथी पॉइंट आती है लॉजिक वर्सेस इमोशनल ट्रिगर। अभी जो पहला हमने बताया रिस्क कंट्रोल का, राइट? सो पावरफुल होता है ये बिजनेस ओनर और अर्निंग मेंबर्स के लिए कि भाई आज आपके हाथ में कंट्रोल है, कल नहीं है। चौथा आता है लॉजिक वर्सेस इमोशनल ट्रिगर। सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए होता है, बरोबर ना? लेकिन इंश्योरेंस रिग्रेट अवॉइड करने के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। रिग्रेट मतलब मन में जो टेंशन है उसके लिए होता है। आप बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो, उसका जो मेन मूल मंत्र होता है वो प्रॉफिट का होता है। लेकिन इंश्योरेंस का मेन जो मंत्र होता है कि कल को ऐसा ना लगेगा अरे यार लिया नहीं और ये रिस्क हो गई। यही तो अंतर है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में। फिफ्थ जो ट्रिगर होगा वो क्या होगा, कैसे बात करेंगे? वो है कस्टमर को खुद के भविष्य से बात करने का मौका देना। और ये बहुत ही पावरफुल होता है, कस्टमर को खुद के भविष्य से बात करने देना, उसका खुद का भविष्य दिखना चाहिए कि सर 5 साल बाद आप कुछ ज्यादा किस बात से होंगे, 5 साल बाद आप किस बात से ज्यादा खुश होंगे कि पॉलिसी ले ली थी, या इस बात से कि डिले कर दिया था, ले लेनी चाहिए थी। क्योंकि 5 साल बाद हेल्थ भी बदलेगी, वेल्थ भी बदलेगी, इकोनॉमी भी बदलेगी, सिचुएशंस भी बदलेंगे। तो जस्ट आप सोच के देखिए, और आपको बोलना कुछ नहीं है, यहां पर चुप रहना ही उसके अंदर 5 साल बाद की जो पिक्चर रन होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जो कई बार मैं बताता हूं 80-20 का रेशियो, आपको सिर्फ 20% बोलना है, कस्टमर को 80% बोलने देना है, और अंदर ही अंदर वो सोचेगा फ्यूचर क्या होगा।
और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर, लोग पॉलिसी लेने के लिए डिसीजन नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए डिसीजन लेते हैं। आई रिपीट, सर, लोग पॉलिसी लेने के लिए डिसीजन नहीं लेते, लोग रिस्पॉन्सिबल होने के लिए डिसीजन लेते हैं। फिर देखो, जो उसके माइंड में चीज होगी ना, जिसकी वजह से वो रुक रहा होगा, सोच रहा होगा, वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हेलो, आर यू विथ मी? ये पॉइंट, 5 पॉइंट कैसे लगी मेरे को, एक शब्द में जवाब दीजिएगा। आज तो मैं बहुत कुछ देने वाला हूं। हाउ डिड यू फाइंड दीज 5 पॉइंट्स, 5 ट्रिगर्स? और एक बोनस मैंने बोला कि लोग डिसीजन इंश्योरेंस या पॉलिसी का नहीं लेते सर, लोग डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेते हैं, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या नहीं। बस जब आप इस प्रकार की बात करोगे ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, आप 99% एजेंटों से एडवाइजर की कैटेगरी में आ जाओगे। दिस इज द डिफरेंस जो मैंने आपको बताया ना। आज मैं आपको वो देने वाला हूं कि जो आपने शायद आज इस सेशन में ज्वाइन करने से पहले इतना सोचा नहीं होगा। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ दोस्त हमेशा आते ही समझो जैसे किसी ने मोबाइल नंबर लिख लिया, ठीक है, उन्होंने मोबाइल नंबर लिख लिया कि मुझे ये चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन को भी आज की ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर चैट में अभी लिख दें। Those who want today's presentation are requested to write down your WhatsApp number in this chat so that we can send you the chat, send you the information, right? This presentation. Very good. दिल से अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमने किया मार्च क्लोजिंग के फास्ट ट्रिगर डिसीजंस। 5 ये बातें अगर आपने किसी के साथ बात की, तो आपने पॉलिसी तो बेची नहीं, पॉलिसी की तो बात की नहीं, लेकिन क्लोजिंग हो गई। सी द डिफरेंस? आपने पॉलिसी की बात नहीं की लेकिन क्लोजिंग हो गई, आपने पॉलिसी की बात नहीं की लेकिन डिसीजन हो गया। राइट? कुछ कुछ साथी का नंबर आउट ऑफ इंडिया का लग रहा है शायद। ठीक है, देखते हैं। ओके, 2 4 6 8 10। यस, अर्पण गुप्ता जी, आप कहाँ से हैं अभी? कहीं आउट ऑफ इंडिया से हैं कि क्या है? आपका नंबर जो जस्ट ऐसे ही है, मेरा वैसे ध्यान नहीं होता है चैट पे, देखा तो इसीलिए मैंने कहा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस प्रकार जो मैंने आज जवाब बताया। 99% एडवाइजर ऐसी बात नहीं करते, ओनली 1% प्रोफेशनल एडवाइजर ऐसी बात करते हैं। इसीलिए वो 1% जो एडवाइजर है, वो एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी बनते हैं, सफल होते हैं, क्योंकि वो भीड़ से हटके कुछ करते हैं, भीड़ से पावरफुल अपना आंसर रखते हैं। एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करते हैं, एजेंट नहीं है ये, एडवाइजर की तरह काम करते हैं 1%। और 99% जो एडवाइजर है वो रेड सी में काम करता है। रेड सी या रेड ओशियन, ब्लू ओशियन का स्ट्रेटेजी आपने सुना होगा। रेड ओशियन ऐसा होता है जहां 99% भीड़ होती है, कंपटीशन होता है, छोटे छोटे बिजनेस के लिए जबरदस्त कंपटीशन होता है, मेहनत बहुत होती है, लेकिन काम नहीं होता। और 1% ब्लू ओशियन में काम करते हैं, वो स्मार्टली काम करते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, एचएनआई सेगमेंट में काम करते हैं, बड़े लोगों में काम करते हैं। इसीलिए वो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कांस्टेंट बनते रहते हैं, क्योंकि उनका सेगमेंट अलग है, स्टाइल अलग है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे आपसे 4 सवाल हैं। 4 सवाल ये हैं कि आज एडवाइजर को चाहिए क्या? आज
एडवाइजर को क्या चाहिए? आज एडवाइजर को चाहिए उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी विथ नाइस इमेज होनी चाहिए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, कंपनी सेक्रेटरी की होती है, डॉक्टर की होती है, इंजीनियर की होती है, उस प्रकार की उसको इमेज चाहिए, प्रोफेशनल इमेज। लेकिन वो इमेज नहीं है। क्यों? आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशनल इमेज यू आर वर्किंग विथ? क्या आपको लगता है कि जैसी इमेज एक एडवाइजर की होनी चाहिए वैसी है? 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 डॉक्टर जैसी इमेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी इमेज होनी चाहिए? सबसे पहले बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन क्या है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 99% जो एजेंट हैं वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, बस चल रहे हैं कंपटीशन में, भीड़ में, छोटी पॉलिसी में, छोटा कमीशन में, छोटी इनकम में, सुबह पूरा दिन मेहनत, लेकिन इनकम नहीं हो रही उतनी जितनी होनी चाहिए। और 1% एडवाइजर ऐसे हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, डॉक्टर या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, इंजीनियर या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, प्रोफेशनल या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, प्रोफेशनली हर एक चीज को बहुत सिंसियरली सीरियसली काम करते हैं, तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है कि क्या मैं 99% की भीड़ में हूं या 1% में हूं? दिस इज द डिफरेंस। और जो 1% में है उनकी रिस्पेक्ट है, इमेज है, उनकी रिस्पेक्ट है और इमेज है। अब डिसाइड ये करना है कि अगर आपको भी अपनी इमेज या आपकी भी रिस्पेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, HNI, इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, HNI, इंडस्ट्रियलिस्ट, NRI आपसे मिलना पसंद करे तो कैसा लगेगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट एक बार सोच के देखो कि आप से चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलने में CA को अच्छा लगे, डॉक्टर को अच्छा लगे, HNI को अच्छा लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को अच्छा लगे, NRI आपसे मिले तो उसको अच्छा लगे, आपको कैसा लगेगा? दिस इज द ब्रांड, दिस इज द इमेज। जस्ट मुझे बताइए, आप 99% में रहना चाहते हैं या 1% में रहना चाहते हैं? कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, आप किस में रहना चाहते हैं? अभी तो दोस्तों बहुत सारे जवाब देना बाकी है, बहुत सारे जवाब मुझे देने बाकी हैं आपको। आज सिर्फ मैंने 5 पहली ट्रिक बताई, उसी में ही आपको मजा आ गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप किस में रहना पसंद करोगे? आपको ऑप्शन मिले, एजेंट या प्रोफेशनल फाइनेंशियल डॉक्टर, प्रोफेशनल एडवाइजर, आप किस में रहना पसंद करोगे? 1% या 99%? प्रोफेशनल 1%, फैंटास्टिक। उसके लिए तैयारी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। What can be done to create such powerful image in the market? अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरी इमेज है वो ऐसी पावरफुल बने, CA की तरह, CS की तरह, डॉक्टर की तरह, प्रोफेशनल मेरी इमेज कैसे बने। अब आते हैं 7 मिनट प्रूवन मीटिंग स्ट्रक्चर। जब भी आप किसी क्लाइंट को मिलें, जस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी मीटिंग 7 मिनट की क्यों होनी चाहिए। पहली मीटिंग, वाई? वाई? जस्ट बताइए, जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, पहली मुलाकात होती है, आप गए डॉक्टर से, हाँ? बाकी रिपोर्ट निकालने का समय, वेटिंग का समय, वो सब अलग है। जब आप डॉक्टर को मिलते हो, प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, आपकी मीटिंग कितनी देर होती है? 2 मिनट से लेके 10 मिनट, राइट?
तो जो प्रोफेशनल लोगों की मीटिंग होती है वो शॉर्ट होती है, फर्स्ट मीटिंग। नीड क्रिएशन की ऐसा हो सकता है किसी को लंबा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकालने के लिए बोला, उसके लिए 2-3 घंटे गए, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कंसल्टेशन, नीड क्रिएशन की जो मीटिंग होती है वो शॉर्ट होती है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो फर्स्ट मीटिंग इस प्रकार की रखें कि आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वे में जो अभी मैंने 5 सवाल क्लोजिंग के बताया उसी प्रकार आपकी सवाल जो है डिगिंग टाइप होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि सर, क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? ऐसे सवाल जो उसके माइंड में लगने चाहिए। आपका फैमिली सेफ्टी रेशियो कितना है? आपका रिटायरमेंट सेफ्टी रेशियो कितना है? आपको रिटायरमेंट पे कितना पेंशन मिलना चाहिए? सवाल बहुत गंभीर है। कितना मिलेगा नहीं, आपको रिटायरमेंट पे कितना पेंशन मिलना चाहिए। आपकी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कहीं पर भी होगी, ठीक है, तो उसका आपका पोर्टफोलियो जो टोटल है उसका रिटर्न कितना आ रहा है। ये मैं सवाल बता रहा हूं जो 7 मिनट की मीटिंग में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी ने इंश्योरेंस की बातचीत की तो इंश्योरेंस की बात नहीं की, आपने पूछा कि सर नॉर्मली आपका शर्ट का साइज क्या रहता है? उसने बोला मेरा शर्ट का साइज 40। वेरी गुड सर, आपके ट्राउजर का साइज क्या रहता है? उसने बोला 36। अच्छा, आपके शू का साइज क्या रहता है? उसने बोला 8। अच्छा सर, तो आपके नॉर्मली रिस्क का साइज क्या रहता है? आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। 7 मिनट ऐसे होने चाहिए कि आपके 2-4 ऐसे मस्त पावरफुल टकाटक सवाल होने चाहिए कि सामने वाले के माइंड में ऐसा क्रिएट हो जाए, अरे यार बैठो मेरे से बात करो, मेरे को और भी कुछ जानना है। लेकिन आप ऐसा कहोगे सर आज इतना समय है नहीं, क्योंकि आज हमने 7 मिनट की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी, तो चलो दो दो 5 मिनट हम बैठ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, और आप कहें तो मैं आपकी कल या परसों एक डिटेल्ड अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूं, उसमें हम पूरा डिटेल में बात करें। दोस्त, दिस इज द वे यू शुड स्ट्रक्चर योर 7 मिनट अपॉइंटमेंट टेक्निक। इससे आप प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह अपनी इमेज क्रिएट करोगे। नहीं तो होता क्या है, कई सारे एडवाइजर 2-2.5 घंटे की मीटिंग करते हैं और रिजल्ट इधर उधर की बात, अमेरिका की बात, ईरान की बात, अभी लड़ाई जो चल रही है उसकी बात, चाइना की बात, रशिया की बात, यूक्रेन की बात, मोदी साहब की बात, राहुल गांधी जी की बात, बाकी सब बातें निकलेगी धंधे के अलावा। धंधे के अलावा, पॉलिसी के अलावा, रिस्क मैनेजमेंट के अलावा पूरी दुनिया की बातें होंगी। लेकिन जो अभी मैंने आपको 7 मिनट का स्ट्रक्चर बताया, ओपनिंग ऐसे करो, पहले ग्रीट करो, हाय हेलो करो, घर में सब कैसा चल रहा है, ये है। बातों बातों में 7 मिनट में आपने उसको लिखवा लिया कि सर, जस्ट आज की जो अपनी मीटिंग है इंटरेक्टिव टाइप है बट वेरी शॉर्ट है, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं फाइनेंशियल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप कंसर्न हो, या जो आपको टेंशन देती हो, या कौन सी 3 सबसे बड़ी फाइनेंशियल चिंताएं हैं आपकी जिंदगी में जिसके लिए आप कंसर्न हो, सीरियस हो। बस ये नीड क्रिएशन 7 मिनट जो है ना दोस्त, आपके ऐसे पावरफुल होने चाहिए कि सामने वाला बोले मुझे आपसे बैठ के बात करनी है। आपको रिटायरमेंट पे कितना पेंशन मिलना चाहिए? अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? इतने हैं, ओके। जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो लगभग उसमें कितना खर्चा आएगा, वो आप कैसे मैनेज करोगे? या जो 3 चिंताएं मैंने बोली, इस प्रकार के ओपन क्वेश्चंस आदमी के माइंड को ओपन करते हैं। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जिन भी दोस्तों ने अपना
व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा है उनको नहीं मिलेगा, और जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा है उन्हीं को ही आज का जो प्रेजेंटेशन है वो आएगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो काफी कुछ आने वाला है। ये क्या है? 17 लाख? 17 लाख क्या है? ये हमारा एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने 2017 में कंसल्टेशन फीस में 17 लाख रुपए कमाए। नॉर्मली कंसल्टेशन फीस कौन लेता है? जो प्रोफेशनल होता है। कंसल्टेशन फीस कौन लेता है? जो वेल एक्सपीरियंस्ड होता है। कंसल्टेशन फी कौन लेता है? जो नॉलेजेबल होता है। कंसल्टेशन फीस कौन लेता है? जो ट्रस्टवर्दी होता है। हमारा ही एक पार्टिसिपेंट ने 17 लाख रुपए एक साल में कंसल्टेशन फीस से कमाए थे, और तब एमडीआरटी में इनकम होती थी 7 लाख रुपए। तब इन्होंने 17 लाख रुपए एज ए कंसल्टेंट कमाए थे। 10 में से अगर 8 लोग आपको पूछे कि व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, तो आपको लगेगा यार लाइफ इज लाइक जिंगलाला। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ इमेज। 7 मिनट की अपॉइंटमेंट, और उसके उस अपॉइंटमेंट के बाद जो आपकी प्रोसेस हो, 10 में से 8 लोग बोले कि सर आपकी फीस क्या होगी, आपकी फीस क्या होगी। जस्ट आपके साथ मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। लास्ट ईयर एक कलेक्टर लेवल का बंदा जो है मेरे ऑफिस में आए थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही, तो मेरे टेबल पे एक फोल्डर पड़ा हुआ था फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो मित्र टाइप ही है, बोले संजय जी ये क्या है, मतलब आप देखिए। उन्होंने पूरा फोल्डर देखा जो मैं आज आपको दिखाने भी वाला हूं। तो मेरे को पूछे, बोले अरे यार ये तो जोरदार है, ये अगर मुझे बनाना हो तो क्या फीस रहेगी आपकी? और मैंने टेस्ट ट्रायल लिया उनका। तो मैंने बोला पार्थ भाई इसका तो मतलब हेवी चार्जेस होते हैं। बोले अरे यार कितना होगा? बोला इसका लगभग आप देखिए ना 1.25 लाख के आसपास चार्ज रहता है, मतलब ज्यादा नहीं बट 1.25 लाख। तो उसने पूरा फोल्डर फिर से देखा, 2 फोल्डर थे। बोले यार संजय भाई आप तो अपने हो, कुछ एक लाख तक हो सकता है क्या? अब सोचो, आपको कोई पूछे कि क्या आप 1 लाख तक कंसल्टेशन लोगे क्या 1.25 लाख की जगह, हाउ वुड यू फील? जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको कोई बोले कि आपकी कंसल्टेशन चार्ज क्या रहेगी, आप बोलो 1.25 लाख की चार्ज रहेगी, ये जो मैं सर्विस है उसकी, और वो बोले, मतलब समझो आ, क्या बोलते हैं, वो रिक्वेस्ट टोन में बोलेगा अरे यार 1 लाख तक कर दो ना, 1 लाख तक चलेगा ना। दिस इज द पावर ऑफ योर नॉलेज। 10 में से 8 लोग जब आपको पूछे ना व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, तो समझ लो कि आपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर ली है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, उस सामने वाला 1 लाख के लिए बोल, उसके मन में ऐसा लग रहा था अरे यार संजय भाई हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी फील हो रहा था। दिस इज अ पावर व्हेन 8 कस्टमर्स आउट ऑफ 10 आस्क यू। ये तो समझो उसने देख ली, मैंने तो अभी उसको कोई मार्केटिंग नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं की थी, ये तो पड़ी हुई चीज उसने देखी, एंड दिस इंटरेक्शन हैपेंड। और अगर वही बंदा किसी और को मिलाएगा तो लाइफ तो और भी जिंगल आला। जो आदमी 1 लाख के लिए बोल रहा है, अगर उसको आपने ये बोला कि अच्छा ठीक है 1 लाख तक मैं कर दूंगा, लेकिन खाली वहां तक बात नहीं होगी, आपको 3 रेफरेंस देने पड़ेंगे जो आपके जैसे बंदे हो, तो मैं 1 लाख में कर दूंगा, बाकी तो नहीं। दिस इज द पावर, और भी जिंगालाला। नाउ पावरफुल ओपनिंग लाइंस फॉर एच एन आईज। तो शुरू करें पावरफुल ओपनिंग लाइंस फॉर एच एन आईज, क्या आप तैयार हैं? एच एन आई से जब आप बातचीत करें, शुरुआत करें,
तो कौन से ओपनिंग लाइंस होने चाहिए? हाउ यू शुड स्टार्ट विद द ओपनिंग लाइंस? कि सर, सबसे पहले फैमिली कंटिन्यूटी क्वेश्चन से बातचीत की शुरुआत करें। जब HNI से मिलने जाएं, उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, लॉजिक्स भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि सर, अगर आप 6 से 12 महीने एक्टिवली बिजनेस हैंडल नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते, 6 से 12 महीने तक, तो आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल और कमिटमेंट, जो भी आपके कमिटमेंट होंगे, EMI, ये वो जो भी कुछ है, कमर्शियल, पर्सनल, सोशल, जो भी कुछ है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो पाएंगे, कैसे होंगे? आप 12 महीने तक ऑफिस नहीं गए, बिजनेस में नहीं गए, तो जो भी आपके ऑफिशियल, सोशल, कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, तो क्या वो फैमिली की लाइफस्टाइल पे या आपके कमिटमेंट की कैपेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? मेक देम थिंक अबाउट डिपेंडेंसी ऑन देमसेल्व्स, नॉट ऑन मनी। वो इंपॉर्टेंट है। इससे इमरजेंसी फंड का भी पता चल जाता है। ऐसे सवाल, अच्छा 12 महीने, अच्छा सर आपकी मंथली इनकम क्या है? उसने बोला लगभग 5 लाख रुपए। तो साल मतलब 60 लाख रुपए, ठीक है। इसके अंदर हम बाकी का भी कुछ प्लस कर दे तो 60-70 लाख रुपए सबसे पहले आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। दिस इज द वे you convinced him to think very seriously about the financial planning. बैठे बैठे आपने दूसरा सवाल पूछ लिया जो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है। सर, आपने बिजनेस को तो बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है, बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रांगली आप उसको आगे लेके गए, लेकिन अगर बिजनेस रिस्क आपकी पर्सनल लाइफ तक आ जाए तो फैमिली फाइनेंशियली कितनी इंसुलेटेड है? आपने फैमिली को, मतलब अपने फैमिली की रिस्क को, फैमिली को और बिजनेस की रिस्क को कितना सेपरेट रखा हुआ है? अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है, आपको याद हो, रिसेंटली बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन के न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कि उसका घर ले लिया गया। सो हाउ यू हैव सेपरेटेड द बिजनेस रिस्क फ्रॉम फैमिली? घर ले लिया गया, समझ रहे हो क्या होता है? और वो भी 3,716 करोड़ का घर। These type of questions can make the HNI think very properly about the future risk management. यहां पर आप 99% एजेंट से 1% या लेस देन 1% एजेंट की लिस्ट में आ जाते हो, एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर। आपने इंश्योरेंस की बात ही नहीं की, आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात की और वो सोचना शुरू हो गए। दिस मेक्स excellent change. Excellent. The next question, इनविजिबल एसेट क्वेश्चन, कि सर जिसके अंदर आपको है ना इनकम वैल्यू रियलाइजेशन करवाना है। सर, अगर आज किसी को आपकी अर्निंग एबिलिटी, अगर किसी को आपकी अर्निंग एबिलिटी रिप्लेस करनी पड़े तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आज आपको अपनी अर्निंग ऑटोमेटिक करनी पड़े, ऑटोमेटिक, तो कितने पैसे या कितनी इकोनॉमिक वैल्यू से वो ऑटोमेटिक हो जाए? फॉर एग्जांपल, महीने के आपको 2 लाख चाहिए या 3 लाख चाहिए, तो कितनी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कि जिससे ऑटोमेटिक वो 2-3 लाख रुपए लाइफ टाइम तक या आने वाले 10-12 साल तक चलने चाहिए? वो क्या वैल्यू होनी चाहिए? और क्या उतना प्रोटेक्शन ऑलरेडी आपके परिवार के पास है? आपने इनडायरेक्टली उसको बता दिया कि जो इंश्योरेंस है वो कितने का होना चाहिए। जो इनकम प्रोटेक्शन, इनविजिबल एसेट। चौथा, डिसीजन एब्सेंस क्वेश्चन, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ये कैसे पूछ सकते हैं? सर, अगर कल
किसी इमरजेंसी में डिसीजन आपके बिना लेना पड़े, तो क्या फैमिली को एग्जैक्टली पता है इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ पता है? आपके एब्सेंस में अगर परिवार को बड़ा डिसीजन लेना पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, लायबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए, तो उनको कुछ भी पता है कि लश्कर कहां लड़ रहा है? मतलब ये एस्टेट प्लानिंग, लीगेसी क्रिएशन, अवेयरनेस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अवेयरनेस के बारे में बात की। एंड द फिफ्थ वन इज, वो बिल्कुल इलाइट कस्टमर्स के लिए आता है, जिसको बोलते हैं लीगेसी क्लैरिटी क्वेश्चन। सर, आप वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, बरोबर ना, बहुत वेल्थ है आपके पास, ये किसके लिए सवाल है? जो अल्ट्रा अल्ट्रा एचएन है। लेकिन क्या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वेल्थ स्मूथली ट्रांसफर हो जाए, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी लफड़े के आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर हो, जिसमें कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो? इसको बोलते हैं मूव द डिस्कशन फ्रॉम इंश्योरेंस टू लीगेसी प्लानिंग। आपने इंश्योरेंस की बात नहीं की, आपने लीगेसी प्लानिंग की बात की, जिसके अंदर एमडब्ल्यूपी एक्ट भी आ जाता है। सो एक और बोनस क्वेश्चन दूं? हेलो, जो एचएनआई से बातों में आपको मजा आए, डू यू वांट मी टू गिव यू बोनस क्वेश्चन? फटाफट जवाब दीजिए। और मुझे ये भी बताइए, आर यू एंजॉइंग द सेशन? मैंने आपको कहा था, जो पेड सेमिनार में आप सुनते होंगे, पेड, मेरे खुद के ही पेड क्लासेस में जो आप सुनते होंगे, वो मैं आज आपको एज अ बोनस दे रहा हूं, क्योंकि आप संडे का, सैटरडे का समय निकाल कर मेरे साथ बैठे हुए हैं। राइट, आपको ऐसा याद रहना चाहिए, वाह, एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं। तो बोनस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया, दो तीन सवाल पूछने के बाद आपको बात करना है, सर मैं पॉलिसी डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं रिस्क की क्लैरिटी डिस्कस करने आया हूं। अगर गैप नहीं निकले तो वी स्टॉप हियर। अगर आपके जो भी फाइनेंशियल गैप्स हैं, कहीं पर भी लीकेजेस हैं, नीड्स हैं, अगर वो नहीं निकले, बट अगर निकले, तो इनको इग्नोर मत करना, ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। जो भी मैंने आपसे बातचीत की, मेरे को पॉलिसी के लिए कोई अभी डिस्कस नहीं करना, बात नहीं करनी है, मुझे कुछ बेचना भी नहीं है। आपका पेट भरा हुआ है तो मैं थोड़ी खाना खिलाऊंगा सर। हाँ, आपको भूख लगी होगी तो मैं आपके साथ हूं। तो हमेशा मैं पॉलिसी, प्लान, सेल, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करता। मैं तो आपकी रिस्क क्लैरिटी के बारे में बात कर रहा हूं। आपको लगे तो ये चीजें हैं जिस पर आप डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो वी कैन गो अहेड। बट मेरा पर्पस कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी या उसके ऊपर बात करना है, उसको बेचना नहीं है। अब बताइए, यहां पर आप सेलर नहीं बन रहे हो भाई, आप एजेंट नहीं बन रहे हो, आप प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर की तरह बात कर रहे हो, कारपोरेट रिस्क मैनेजर की तरह बात कर रहे हो अल्ट्रा एचएनआई को। और वो भी सोचता है भाई बात तो सही है, इसने कोई भी इंश्योरेंस की बात नहीं की, कोई प्रेशर की बात नहीं की। एक सवाल उसके माइंड में अगर क्लिक हो गया ना, तो आपका काम हो गया। देन यू आर डिफरेंट फ्रॉम 99% एडवाइजर्स। इसको बोलते हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। आपके पास ऐसा क्या है कि जो 99% एडवाइजर्स के पास नहीं है? दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम दोज 99% एडवाइजर्स। चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी 5 लॉजिकल ऑब्जेक्शंस के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूं, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले, जैसे हेल्थ के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए
हेल्थ के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपको पैसे के लिए भी सर वेल्थ के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो है, एक होता है हेल्थ का डॉक्टर, दूसरा होता है वेल्थ का डॉक्टर, और जो वेल्थ का डॉक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल डॉक्टर? फाइनेंशियल डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले डायग्नोज करता है कि तकलीफ क्या है, उसके फाइनेंस में कहाँ गैप है, जो अभी मैंने सवाल बताया। ऐसे ही सवाल होते हैं, पता चले भाई इमरजेंसी फंड है कि नहीं है, बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर प्लान की है कि गैप है, बच्चों के मैरिज के लिए प्लानिंग की है कि नहीं है, फैमिली प्योर परफेक्टली प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, जो कस्टमर है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी रिटायरमेंट प्रॉपर वे में प्लानिंग की हुई है कि नहीं है, वेदर ही विल आउट लिव हिज अर्निंग्स, हिज एसेट्स, क्या उसकी एसेट्स बिजनेस रिस्क से, उसकी फैमिली बिजनेस रिस्क से प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। सो वो डायग्नोज करता है फाइनेंशियल डॉक्टर। जैसे डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है ना, आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा बुखार है, ये है, वो है, जो भी आपने बोला, तो क्या वो सीधी दवाई देता है? ना, वो आपसे सवाल पूछता है कि वो जिसको बोलते हैं ना, दे डिग डीप, आपको डिटेल सवाल पूछता है ताकि उसको पता चले कि उसको कौन सी दवाई देनी है, कैसे देनी है, किस मात्रा में देनी है। तो उसी तरह आपका वैल्यू डॉक्टर की तरह तभी होगा जब आप सिर्फ पॉलिसी पिचिंग के ऊपर नहीं फोकस करोगे, आप कस्टमर की नीड उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसकी रियल सिचुएशन को समझोगे, तो आपका एक पॉलिसी में, एक इन्वेस्टमेंट में, एक कस्टमर में ही टारगेट्स पूरे हो सकते हैं। हाँ, जहां छोटे कस्टमर है मैं उसकी बात नहीं कर रहा बाबा, मैं HNI, अल्ट्रा HNI प्रोफेशनल्स लोगों की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर असेस करता है कि रिस्क कितनी है, क्या दिक्कत है, अगर हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। राइट। 7 मिनट आपको ऐसे देने हैं, जैसे डॉक्टर सवाल पूछता है वैसे आपको कस्टमर के साथ बातचीत करनी है। आपको सिर्फ सवाल पूछना है, लेट द कस्टमर टॉक, सवाल पूछना है, जो मैंने अभी सिखाया है आपको, कई सारे सवाल, सवाल पूछो कस्टमर को बात करने दो, सवाल पूछो कस्टमर को बात करने दो। कैसा लगेगा आपको भी जब आप फाइनेंशियल डॉक्टर बनोगे HNI के, आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करोगे सेलिब्रिटी का, आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करोगे डॉक्टर का, यस, आप फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करोगे एडवोकेट्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। कैसा लगेगा कि आप फाइनेंशियल डॉक्टर बनोगे NRIs के, हाईली पेड प्रोफेशनल्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। और फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना, कस्टमर को मिलना, उसके लाइफ गोल का प्लानिंग करना, और फाइनेंशियल प्लान उसको एज अ पूरा गाइड करता है, कहाँ से शुरू है, कहाँ से पहुंचना है। इट्स लाइक अ गूगल। फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक अ गूगल। गूगल मैप में आप बोल दो ना मुझे यहां से वहां जाना है, तो पहले देखता है आप कहाँ पर हो, कहाँ जाना है, उसका पूरा रोड मैप बनाता है ना, तो वो ट्रैवल मैप है। और ये है फाइनेंशियल मैप। 13 फायदे होते हैं आपसे जुड़ के कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग के। कस्टमर के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज होते हैं, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, पर्सनल टैक्स कम होते हैं, फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन उनको मिलता है, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग होती है, बेटर एजुकेशन प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क कम होता है, बेटर लाइफ गोल प्लानिंग होता है, प्रोटेक्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, उनका इंश्योरेंस कॉस्ट कम होता है, और अश्योर्ड गोल ट्रैकिंग होता है, और इसी वजह से पीस ऑफ माइंड होता है। आज मैं आपको अभी 5 लॉजिकल आंसर देने वाला हूं ऑब्जेक्शंस के। जो जो ऑब्जेक्शंस आपके सामने आने वाले हैं उनके 5 लॉजिकल आंसर्स देने वाला हूं। लेकिन उसके साथ यह भी बता रहा हूं कि आपके साथ जुड़ के कस्टमर को आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन से फायदे होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का रियल प्रोसेस होता है, आप कस्टमर से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जब बात करते हो तो सबसे पहला आता है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। उसके बाद आता है उसका डेटा गैदरिंग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल वर्क है।
उसके बाद आता है क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग, मतलब कस्टमर की रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, क्या वो ऐसा बंदा है जो एफडी, इंश्योरेंस या सेफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, या बैलेंस्ड इन्वेस्ट करना चाहता है, या वो खतरनाक टाइप का बंदा है जो हाई रिस्क लेना चाहता है। और वो सब पता चलता है क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग से। उसके बाद आता है गोल सेटिंग, उसके लाइफ के जो गोल्स हैं वो कैसे हैं। उसके बाद आता है उन गोल्स में गैप कितनी है। जैसे आप समझो कहीं पर गूगल मैप दबाते हो तो आप यहाँ जहां पर हो और जहां जाना है उसके बीच में गैप होता है ना, वो बताता है 6 मिनट लगेंगे इतना किलोमीटर है, या 20 मिनट लगेंगे इतना किलोमीटर है, या 2 घंटे लगेंगे इतना किलोमीटर है। उसी तरह फाइनेंस में एक गैप होता है कि बंदा अभी कहां पर है और उसको कहाँ पहुंचना है। बजटिंग, जब कस्टमर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो कस्टमर का कैश फ्लो कहाँ से जनरेट हो रहा है, और वो सब पता चलता है बजटिंग से। देश बजट बनाता है, सरकारें बजट बनाती हैं, बड़ी कंपनियां बजट बनाती हैं। तो जस्ट मुझे बताइए, आपको आपके कस्टमर का बजट बनाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं? जवाब दीजिए। जब बड़ी बड़ी सरकारें बजट बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बजट बनाती हैं, राइट, लोकल अथॉरिटीज बजट बनाती हैं, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बजट बनाते हैं, तो क्या आपको यही चीज आपके कस्टमर को बताना चाहिए कि नहीं? द डिटेल्ड बजट, पूरा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना टैक्स कट रहा है, कितने बेसिक नेसेसिटी में खर्च हो रहा है, कितना लाइफस्टाइल में खर्च हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितनी ईएमआई जा रही है, कितना आउटफ्लो है। और उसी से ही आपको पूरा कंट्रोल पता चलता है कि अभी भी कस्टमर के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना है। जब कस्टमर बोलता है ना मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं बचते, और यह टूल उसके काम में आता है। देन प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट होती है, और सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल इस रिस्क को असेस करते हैं। और इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल द गोल्स की शुरुआत होती है, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी होती है। एस्टेट प्लानिंग, कोविड के बाद इसकी डिमांड बढ़ गई है। और उसके बाद बनता है पूरा प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, कि कस्टमर को क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और उसके बाद होता है रिव्यू एंड रिवीजन। ये पूरी प्रोसेस होती है। जो मैंने आपको बताया ना, कस्टमर बोल रहा था कि आप 1 लाख रुपए लोगे चलेगा, वो ये है किस तरह से पूरे का पूरा मैपिंग होता है। दोस्तों ये 2 नंबर है मेरे ऑफिस के, संजय गुरनानी 1, संजय गुरनानी 2 के नाम पर। आपको इसको सेव कर देना है अपने मोबाइल में, फटाफट लिख लीजिए नंबर ये 9426743252। अच्छा, कुछ साथी जो है अपना एजेंसी कोड लिख रहे हैं, मुझे एजेंसी कोड की जरूरत नहीं है आपके। आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपका नाम और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, या खाली आपका व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे चलेगा। ये 2 नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए, 9426743252, और दूसरा है 9428959252। राइट, संजय गुरनानी 1, संजय गुरनानी 2। अब आप बताएं, एजेंट की तरह जब आप सवाल पूछते हैं, पॉलिसी पूछते हैं, तो कस्टमर का फोकस कहाँ होता है? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यार। लेकिन जब आप प्रोफेशनल की तरह सवाल पूछते हो, जो मैंने आज सिखाया, तो आप 1% में आते हो, ब्लू ओशन में आते हो, पावरफुल बनते हो, एडवाइजर बनते हो। जस्ट मुझे बताइए, क्या आप हर एक मीटिंग में बिजनेस क्लोजिंग करना पसंद करोगे? क्या आप हर एक मीटिंग में बिजनेस क्लोज करना पसंद करोगे? हर एक मीटिंग में बिजनेस मिले तो कैसा फील करोगे? हर एक मीटिंग में अगर आपको बिजनेस मिले तो कैसा फील करोगे? लाइफ इज जिंगल आला ना। और मैं ऐसे बोलूंगा, हर एक मीटिंग में बड़े बिजनेस की बात हो, अल्ट्रा एचएनआई से आप 1% में आ जाओ, जो मैंने आपको सवाल बताए, तो कैसा फील करोगे? ग्रेट।
लेकिन उसके लिए हवा में बात नहीं होगी, वो परफेक्टली उसके ऊपर काम होता है। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, भाई मुझे ऐसा एडवाइजर बनना है तो ही होगा। खाली इच्छा से कुछ नहीं होता। हेलो, बर्निंग डिजायर चाहिए। खाली हाँ सर मुझे करना है, उससे कुछ नहीं होता, उसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं। खाली इच्छा से दुनिया बदलती नहीं है, आपके पहले कदम से दुनिया बदलती है। खाली इच्छा से भविष्य नहीं बदलता, आपके पहले कदम से फर्म डिसीजन से भविष्य बदलता है। तो अगर भविष्य सुनहरा, सुरक्षित, मजबूत करना हो तो सिर्फ इच्छा नहीं चलती, दृढ़ एक्शन चलता है, डिसीजन चलता है। अब साइकोलॉजिकल आंसर्स टू टॉप ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस आता है कि आई हैव अ सफिशिएंट इंश्योरेंस, लेट मी थिंक ऑन दैट, आई विल कॉल यू, बट यू डोंट कॉल मी। कस्टमर बोलते हैं मेरे पास पहले से इंश्योरेंस है यार, छोड़। वो बोलता है अच्छा एक काम करो, मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें सामने से कॉल करूंगा, तुम मुझे कॉल मत करना, प्रेशर मत करना, मैं कॉल करूंगा, और वो कॉल कभी नहीं आता। आई वॉन्ट हायर रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म, मुझे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए शॉर्ट टर्म में। ये सब ऑब्जेक्शंस आते हैं ना। वी गेट ऑल दीज आंसर्स, राइट। आई हैव टू डिस्कस विद माई फैमिली एंड विल कॉल यू। मैं अपनी वाइफ या फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा, फिर आपको बात करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है यार। वी डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं करते। तो जब इस प्रकार के ये 6 ऑब्जेक्शंस के आंसर्स मैं अभी आपको देने वाला हूं, जब इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट इंश्योरेंस है, तो एज एन प्रोफेशनल एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर, सर बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस होना ही चाहिए। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल लोग ही पहले से इंश्योरेंस ले लेते हैं। बस एक छोटी सी चीज चेक करनी चाहिए कि जो आपने इंश्योरेंस लिया है वो आपके साइज का है कि नहीं। ब्रिज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंश्योरेंस आपने लिया है वो इनकम रिप्लेस कर पाएगा या सिर्फ पॉलिसी है, दैट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने इंश्योरेंस लिया है, आपके पास इंश्योरेंस है, बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी का काम है सर। मोस्ट लोग अमाउंट के बेसिस पे पॉलिसी लेते हैं, बट प्लानिंग इनकम और गोल के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं। पैसे सफिशिएंट होंगे कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ठीक लगता है, आप अलाउ करते हैं, तो 5 मिनट में एक गैप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितना होना चाहिए। अगर सब परफेक्ट है तो मैं खुद आपको बोलूंगा हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं सर पॉलिसी नहीं बेचता ना, मैं कस्टमर की रियल नीड एनालिसिस करके एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर उनसे बातचीत करता हूं। मैं सेलर नहीं हूं। मेरे तो कोई पॉलिसी नहीं भी लेता है ना सर, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन मुझे इस चीज की अच्छी शांति लगती है कि मैंने उनको गाइड बरोबर किया। अगर वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है तो ही विल टेक केयर। अब बताओ, इसमें इस ऑब्जेक्शन में कहीं पे भी, कहीं पर भी प्रेशर फील हुआ कि हमने किसी कस्टमर को प्रेशर किया? उस ऑब्जेक्शन को आपने एज अ टूल, एज अ हथियार यूज किया, राइट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि सर मुझे सोचने दो, मैं कॉल करूंगा, आप कॉल मत करना। तो एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए, श्योर सर, डिसीजन इंपॉर्टेंट है और सोचना बिल्कुल जरूरी है। बस एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें तो। परफेक्टली वो बोलेगा हाँ हाँ। सर यूजुअली जब हम फाइनेंशियल डिसीजन पोस्टपोन करते हैं तो रीजन कंफ्यूजन का होता है या प्रायोरिटी क्लियर नहीं होती है।
आपको किस पार्ट पे डाउट है, रीजन क्या है आपका, क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, या क्या है। फिर उसने कुछ भी बोला, ध्यान से सुन लो। अब ऑब्जेक्शन में आपने उसकी एग्री किया, उससे बात एग्री की, फिर सवाल पूछ रहे हो। सर, मैं आपको फॉलो अप करके डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया, और मैं करूंगा भी नहीं। सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए ही हम बात करते हैं, फॉलो अप करते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं ट्यूसडे या वेनेसडे सिर्फ 2 मिनट का कंफर्मेशन कॉल कर लूंगा। अगर तब भी आपको नहीं करना होगा तो वी विल क्लोज इट रिस्पेक्टफुली। लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियरिटी होगी ना, कि आप एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो जिम्मेदारी परिवार की ले रहे हो, क्या कर रहे हो, डिसीजन आपका है सर। मैं बार बार कॉल करूंगा ही नहीं, परिवार आपका, इनकम आपकी, प्रोटेक्शन आपका, फ्यूचर आपका, डिसीजन भी आपका। अब बताइए कैसे लगेगा। कैसा लगेगा। कोई प्रेशर नहीं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर का, सर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सर, रिटर्न तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। लेकिन एक डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन का। रिटर्न्स वेल्थ बनाते हैं, रिटर्न्स वेल्थ बनाते हैं, और इंश्योरेंस उस वेल्थ को गिरने से बचाता है। रिटर्न से आपकी परफेक्ट वेल्थ ग्रो होगी, लेकिन इंश्योरेंस उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। सर, अगर बिल्डिंग स्ट्रांग है लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो रिस्क क्या होगा। बिल्डिंग स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो इंश्योरेंस जो है ना वो फाउंडेशन का काम करता है, ताकि जो ऊपर के फ्लोर हैं वो मजबूती से खड़े रहे। सो पर्पस ही टोटल अलग होता है। पहले रिस्क कवर करते हैं, फिर एग्रेसिवली उसको आप ग्रोथ करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पहला स्टेप होता है ना वो है इंश्योरेंस। स्मार्ट इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में काम करते हैं। अब आप कंपेयर कैसे कर लिया, जबरदस्त तरीके से। रिटर्न्स पे से फोकस ही हट जाएगा। फिर ऑब्जेक्शन आता है, सर फैमिली से डिस्कस करके बताऊंगा। राइट, बाद में मैं बताता हूं। वेरी गुड सर, 100% मैं आपसे एग्री हूं। हमेशा ऑब्जेक्शन का पहला जवाब एग्रीमेंट के साथ होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन फैमिली के साथ ही होने चाहिए, 100%। उसके अलावा होने ही नहीं चाहिए। सर, यूजुअली डिस्कशन तब डिफिकल्ट होता है जब नंबर क्लियर नहीं होते। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में आप भी हो, ठीक है, 10 मिनट के लिए आपका जो परिवार है, जो भी उनके माइंड में भी डाउट है, उनको भी बुला लीजिए, साथ में बात कर लेंगे, मैं भी आ जाऊंगा। ताकि जो सवाल शायद आपके फैमिली मेंबर को हो, किसी और को कोई भी डाउट हो, तो आपस में हम बात कर पाए। डिसीजन आपका ही रहेगा, मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए मिलूंगा और बात करूंगा। क्योंकि हम कभी भी कोई भी प्रेशर तो करते ही नहीं है। डिसीजन आपका, परिवार आपका, फ्यूचर आपका, पैसे आपके, जिम्मेदारी भी आपकी है। और इंटेलिजेंट लोग जिम्मेदारी बिल्कुल आराम से डिसाइड करते हैं परफेक्टली। नो प्रेशर, लेकिन उसके माइंड में इधर कांटा लगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन ऑब्जेक्शन आता है कि यार अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं है। सर ऑनेस्टली, ऑनेस्टली इंश्योरेंस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होता सर, वो तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला कदम होता है। अगर कल इनकम टेम्पररीली रुक जाए, तब करंट सेविंग कितने मंथ चलेगी। इनकम बंद हो जाए तो खाना तो बंद नहीं कर देंगे ना सर, क्योंकि खाने से लाइफ चलती है।
खाने से लाइफ चलती है, वैसे इंश्योरेंस से फ्यूचर चलता है। अगर इनकम नहीं आई तो कितना समय परिवार चल पाएगा? इस अनसर्टेनिटी को अफोर्डेबल ईएमआई में भी सिक्योर कर सकते हैं। अमाउंट छोटा सा रख सकते हैं, प्रोटेक्शन बड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। एक बार आप सोच लीजिए, क्या पैसे नहीं है? इंश्योरेंस को आप खर्चा मत समझिए, ये प्रोटेक्शन प्लानिंग का पहला कदम है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग पैसे होने पर नहीं होती सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होने पर स्टार्ट होती है। प्लानिंग पैसे से शुरू नहीं होती, प्लानिंग जवाबदारी से शुरू होती है। रिस्पॉन्सिबल लोग पहले उसको लेते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, उसकी थॉट प्रोसेस को आपने शिफ्ट कर दिया अफोर्डेबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। राइट? हेलो, जस्ट मुझे जवाब दो, आर यू एंजॉइंग? जस्ट मुझे जवाब दो, आर यू एंजॉइंग द सेशन? अब देखो, रह रह के लोगों के नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लग रहा है क्या बात है, क्या बात है। आर यू एंजॉइंग? जस्ट मुझे बताइए, आपका एक चैट दीजिए। आर यू गेटिंग, आर यू ऑन द सेम लाइन, आर यू ऑन द सेम पेज? शैल वी मूव अहेड? आगे बढ़े? हम्म। परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहां पर थे? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन के ऊपर, राइट? सो नेक्स्ट ऑब्जेक्शन आता है कि हम इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं करते। हमारे में तो ऐसा है कि जिसने इंश्योरेंस लिया उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, अंधविश्वास की तरह ना। भाई हम तो इसमें बिलीव ही नहीं करते। सर फेयर इनफ, परफेक्टली। बिलीफ एक्सपीरियंस से आता है, मार्केटिंग से नहीं आता। जो भी बिलीफ होती है ना, एक्सपीरियंस से आती है। इंश्योरेंस एक्चुअली प्रोडक्ट है ही नहीं, एग्रीमेंट है रिस्क ट्रांसफर का। जैसे बिजनेस में फायर इंश्योरेंस या हेल्थ कवर लेते हैं, वैसे ही इनकम के लिए भी एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, सैलरी के लिए भी एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, बिजनेस के प्रॉफिट के लिए भी एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है। आप इंश्योरेंस पे बिलीव करें या ना करें, रिस्क पे बिलीव करते हैं कि नहीं? दुनिया में रिस्क है या नहीं? एक्सीडेंटल रिस्क है या नहीं? डेथ का रिस्क है या नहीं? डिसेबिलिटी का रिस्क है या नहीं? तो जब आप रिस्क पे बिलीव करते हो, तो इंश्योरेंस पे आप बिलीव करो कि ना करो, रिस्क आपके साथ है। चॉइस हमारी है। दो टाइप के कबूतर होते हैं सर। एक बिल्ली को आता देख के उड़ जाते हैं, वो स्मार्ट होते हैं। और कुछ लोग बिलीव नहीं करते, और बिल्ली आती है तो आंख बंद कर देते हैं। तो आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती, वो झपट लेती है, वो दैट इज अ रिस्क। ये कबूतर बिलीव नहीं करता, बिल्ली पे बिलीव नहीं करता, आंख बंद की, गेम पूरी। मैं आपसे पॉलिसी लेने नहीं आया हूं सर, सिर्फ एक सिनेरियो डिस्कशन करने आया हूं। अगर आपके पास लॉजिकल सेंस नहीं बनता तो छोड़ देते हैं। अगर आप समझो इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते और रिस्क में बिलीव करते हो, और अगर आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, कबूतर आंख बंद कर लेगा, बिल्ली को थोड़ी फर्क पड़ेगा, वो तो रिस्क है। उसके बाद सर, मेरा काम आपको कन्विंस करना है ही नहीं। मेरा काम है आपको डिसीजन कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लेने में मदद करना। मेरा काम न पॉलिसी बेचने का है, ना आपको ज्यादा मार्केटिंग करने का है। मेरा काम है आपको फ्यूचर के लिए परफेक्ट डिसीजन लेने में मदद करना। क्योंकि परिवार आपका है, इनकम आपकी है, जिम्मेदारियां आपकी है, रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैं तो आपका सिर्फ साथी हूं। नाउ इट इज योर कॉल। अब दोस्त बताइए, इस पूरी कन्वर्सेशन में जो नॉर्मली एडवाइजर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लड़ाई तलवार की तरह ले लेते हैं, और तलवार में कभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और जब हम परफेक्टली उसके साथ बात करते हैं, प्रेम के साथ उसी के पेज पे बात करते हैं, तो
क्लोजिंग बहुत ही अच्छी तरह शानदार तरीके से होती है। बिजनेस ग्रोथ ब्लूप्रिंट अगर चाहिए, आप चाहते हो कि आपका फोकस एचएनआई पे ही होना चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइजर बनना है उस पर ही होना चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह काम करना है, दो एचएनआई को आप हर एक वीक में मिलो, उसके साथ वेल्थ मैनेजर की तरह बात करो और बी अ ट्रस्टेड एडवाइजर। अगर ये 6 पॉइंट पे आपने काम किया, मैं आपको वचन देता हूं आपको इस बिजनेस में मजा आना लगेगा, क्योंकि क्लोजिंग होना शुरू होगी। हाउ मच प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर शुड चार्ज टू क्रिएट अ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग? जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, आपको वो प्लान चाहिए, देखना चाहोगे कि वो जो बंदा देखने के बाद बोलता है, एक पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, जो बोलता है कि यार 1 लाख में हो जाएगा, और सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रहा, हमारा एक स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, ही इज चार्जिंग 1 लाख पर मीटिंग, एक प्लान के लिए पूरा कंप्लीट। ही इज एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर, ही इज चार्जिंग 1 लाख टू क्रिएट अ प्लान। क्या आपका भी दिल होता है, दिल में कुछ कुछ होता है? बैंगलोर का है, वो बोलता है सर मेरे को तो चिल्लर चाहिए ही नहीं, मैं जिससे मिलूं एटलीस्ट मेरे को उससे 1 लाख रुपए की मीटिंग चाहिए, मेरी 1 लाख की कंसल्टेशन फीस चाहिए। ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं, दोज हु आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज पर मीटिंग। बोले चिल्लर में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, आई वॉन्ट HNI बिजनेस, आई वॉन्ट टू मीट द डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, IT इंजीनियर्स, हॉस्पिटल ओनर्स। तो अगर सोच को बदलोगे तो सितारे भी आपके बदलने वाले हैं। दिशा को बदलोगे, थोड़ा सा डायरेक्शन बिजनेस की चेंज करोगे, थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, तो बिजनेस की दशा बदलने वाली है। लेकिन अगर उसी परिस्थिति में रहना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस आपका है, परिवार आपका है, फ्यूचर आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, ग्रोथ की चाहना भी आपकी है, इसीलिए डिसीजन भी आप ही का है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक फाइनेंशियल प्लान भेजूंगा, आप बताना उसका क्या चार्ज होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल एडवाइजर हो तो डॉक्टर से आप कितना चार्ज करोगे? अगर आप प्रोफेशनल एडवाइजर हो तो फाइनेंशियल प्लान का, बिजनेसमैन से क्या चार्ज करोगे, HNI से क्या चार्ज करना चाहिए, NRI से क्या चार्ज करना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को 5 गुना बढ़ा सकती हैं। फटाफट अभी बोलता जाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर होना चाहिए 7 मिनट में HNI का प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज कैसे होने चाहिए, 7 मिनट में उनसे क्या बात करनी चाहिए पावरफुली, प्रोबिंग क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट होना चाहिए, ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ के हमारे साथी सीखते हैं। यस, हाउ टू क्रिएट 100 करोड़ बिजनेस पोर्टफोलियो, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसके ईमेल के वैल्यू लेटर्स कैसे होने चाहिए, डिटेल्ड फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस कैसे करनी चाहिए कस्टमर की, कस्टमर के लिए अपना प्रोफेशनल प्रोफेशनल कवर पेज कैसे क्रिएट करना चाहिए, लाइफ गोल का सेटिंग कैसे होना चाहिए, गोल प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम स्कोर कैसे ढूंढना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होनी चाहिए, उसी के साथ कस्टमर का रिस्कोमीटर कैसे एनालाइज करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू 3 मिनट में कैसे गिननी चाहिए, स्मार्ट इनकम एनालिसिस कैसे होना चाहिए, चिल्ड्रन का, बच्चों का एजुकेशन प्लान कैसे बनाना चाहिए, मैरिज प्लान कैसे करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। यही तो होता है फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह जो एडवाइजर काम करते हैं, जो 1 लाख रुपया कंसल्टेशन फीस लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं, सिर्फ पॉलिसी पे नहीं ना बाबा, पागल हो ना। हाउ टू क्रिएट परफेक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, हाउ टू क्रिएट प्रॉपर चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन कैश फ्लो से कैसे क्रिएट होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड क्या होता है, डिटेल्ड में बजटिंग कैसे बनती है, नेटवर्थ कैलकुलेशन कैसे होती है, फाइनेंशियल एक्सरे कैसे बना सकते हैं, सिर्फ 10 रेशो निकाल के HNI कस्टमर को भी यहां से कैसे हिला सकते हैं, सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। एस्टेट प्लानिंग एनालिसिस कैसे होता है, HL वैल्यू,
ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे 3 मिनट में कैलकुलेट करें, बच्चों का बच्चों को बड़ा करने का खर्चा कितना होता है, रिटायरमेंट सपोर्ट चार्ट, फैमिली का रिटायरमेंट सपोर्ट चार्ट कैसे होता है, कितने सालों तक रिटायरमेंट को सपोर्ट करेगा। कई बार होता है ना, कस्टमर बोलता है मेरे को 3 करोड़ मिलने वाले हैं, मेरे को 6 करोड़ मिलने वाले हैं, मेरे को 2 करोड़ मिलने वाले हैं। तो उसके 3 करोड़, 6 करोड़ या 2 करोड़ कितने साल तक उसके रिटायरमेंट को सपोर्ट देंगे, जो आप 3 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ आता है फैमिली सपोर्ट चार्ट, उसके साथ आता है फैमिली इनकम फ्यूचर में कैसे होगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे एनालाइज करें, इंस्टेंट इंश्योरेंस एनालिसिस कैसे करें, क्विक बजटिंग कैसे करें। कस्टमर डिसीजन नहीं लेता, बाद में करता हूं, देखता हूं, तो उसका डिले कॉस्ट कैलकुलेटर कैसे बनाए, क्विक वेल्थ प्लानर कैसे बनाए। कस्टमर बोलता है मेरे को रियल एस्टेट में तो अच्छा रिटर्न मिला यार, 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 75 में बेची, या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 5 करोड़ में बेची। तो उसका रियल कैलकुलेटर में कैसे एग्जैक्टली उसका आईआरआर गिने, कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कस्टमर को कैसे गाइड करें, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेटर कैसे होना चाहिए, एसआईपी अगर बहुत ज्यादा है तो उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, किसी भी प्रोडक्ट का आईआरआर रिटर्न कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड रिटर्न कैलकुलेटर क्या होता है, और पर्सनल बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करें किसी की भी। ये सब ऐसे हथियार हैं, ऐसे टूल हैं जिससे आप 1% से 99% जो एडवाइजर काम नहीं करते, राइट, जो रेड ओशियन में काम करते हैं, कंपटीशन में काम करते हैं, छोटी पॉलिसी में काम करते हैं, छोटे थिंकिंग के साथ काम करते हैं, उससे हटके नए लेवल पे 1% में कैसे काम करें, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। जो 99% कर रहे हैं उससे हटके 1% में अलग कैसे बने, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही सोच का बदलाव है। लोन मैनेजमेंट कैलकुलेटर कैसे करें, स्मार्ट ईएमआई लोन कैलकुलेटर कैसे गिनती करते हैं, जीरो इंटरेस्ट वाला कैलकुलेटर कैसे होता है, जीरो इंटरेस्ट लगे लोन के ऊपर कैसे कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करें, क्विक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गोल मैपिंग क्या होता है, फैमिली सेफ्टी एफिडेविट क्या होता है, प्रोफेशनल ब्रांडिंग कैसे होती है, रूल ऑफ 72 कैसे काम करता है, और बिजनेस को डेवलप करने के लिए 5 पावरफुल स्ट्रेटेजीज। ये सब चीज सिखाई जाती है दोस्तों फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में। और जहां पर 10 में से 8 कस्टमर उसको पूछते हैं कि तुम्हारा फीस क्या होगा, 10 में से 8 कस्टमर एडवाइजर को पूछते हैं आपका कंसल्टेशन फीस क्या होगा। मैं आपको वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल प्लान एक हिस्सा, पूरा नहीं एक हिस्सा भेजने वाला हूं, उसको देखना। अगर आपने नंबर डाल दिया है, नंबर शेयर किया है चैट में, तो ये मैं आपको भेजने वाला हूं, इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखना, पूरे टॉपिक देखना, राइट। 7 मिनट की अपॉइंटमेंट के टूल आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल प्लान आपको कैलकुलेटर को हाथ लगाना ही नहीं है, पूरे का पूरा फाइनेंशियल प्लान ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, आपको कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना है। अब दोस्तों अगर एचएनआई को कॉल जाता है कि एक एजेंट आपसे मिलना चाहता है और एक फाइनेंशियल डॉक्टर आपको मिलना चाहता है, एचएनआई किसको अपॉइंटमेंट देगा, चैट में बताइए, एजेंट को या फाइनेंशियल डॉक्टर को। एचएनआई किसको अपॉइंटमेंट देगा, डॉक्टर किसको अपॉइंटमेंट देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको अपॉइंटमेंट देगा, इंडस्ट्रियलिस्ट किसको अपॉइंटमेंट देगा, एजेंट को या एफडी को। अब सवाल ये नहीं है कि एचएनआई किसको अपॉइंटमेंट देगा, सवाल ये है कि क्या आप एजेंट बने रहोगे या फाइनेंशियल डॉक्टर बनने की तैयारी है, जिम्मेदारी है, इच्छा है कि मैं फाइनेंशियल डॉक्टर बनूंगा और मेरे से भी लोग पूछने तो चाहिए कि आपकी कंसल्टेशन फीस क्या होगी। लूं नहीं लूं अलग बात है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है ना कि आपकी कंसल्टेशन फीस क्या होगी,
दैट चेंज द एंटायर पिक्चर। और ये एक के साथ नहीं हुआ, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स से जो परफेक्टली फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं, उनको 8 कस्टमर पूछते हैं आपकी फीस क्या होगी। दिस इज देयर विनिंग स्ट्रेटेजी, राइट। कंपटीशन में पीछे छूटना है या आगे बढ़ना है, चॉइस आपकी है, बिजनेस आपका है, आगे आपको जाना है, ग्रोथ आपको चाहिए, तो डिसीजन भी आपका होगा। जस्ट 2 वीक में आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन सकते हैं। यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। 57 यूनिक टॉपिक्स, यस, हर बार हम कुछ नया करते हैं। 57 यूनिक टॉपिक्स हैं और 9 मार्च से 18 मार्च के बीच में आप ये पूरे के पूरे सीखेंगे, जिसके अंदर सीएफपी का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, क्यूएफटी का सॉफ्टवेयर मिलेगा, ईमेल वैल्यू लेटर्स मिलेंगे, क्विक अपॉइंटमेंट टूल्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगा। इसके 3 ऑप्शंस हैं, 10 चीजें आपको मिलने वाली है। उनमें सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग का सॉफ्टवेयर मिलेगा, दूसरा क्विक फाइनेंशियल टूल्स मिलेंगे, ठकाटक कैलकुलेशन कैसे होती है और वो भी इजी तरीके से। लोग 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, यस, 2.5 लाख खर्च करके, सीएफपी करके, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख के, सीडब्ल्यूएम करके, अल्टीमेटली वापस उनको यही चीज की जरूरत पड़ती है कि बनाए तो बनाए कैसे। सो ये है ठकाटक क्विक फाइनेंशियल टूल्स। उसके साथ आपको बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, 7 मिनट की अपॉइंटमेंट कैसे लें उसके ट्रिक्स मिलेंगे, 10 to 30 ईमेल मार्केटिंग वैल्यू लेटर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग पूरा केस स्टडी बनेगा, पूरा एक केस स्टडी आप सीखोगे, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, सॉफ्टवेयर कैसे यूज करते हैं उसका पूरा गाइडेंस मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे 3 महीने तक। आप उसको देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितना मन चाहे आप देखो। उसके साथ टॉपिक वाइज फोकस्ड सेशंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज, ये अलग है, राइट, ये एडिशनल में मिलेंगे। आप मेरे साथ इंटरेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स कर पाएंगे, जो भी आपको सवाल हो आप मेरे से पूछ पाएंगे। और एक्स्ट्रा बोनस उनके लिए जो आज ज्वाइन करेंगे, उनको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा कि हमारी जो लेटेस्ट सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और 9 तारीख से फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में। तो एक्स्ट्रा बोनस मतलब 9 मार्च, नहीं नहीं, अभी से ही शुरू कर सकते हो, राइट। अब सीएफपी की कॉस्ट वैल्यू कितनी होती है, क्यूएफटी की कॉस्ट वैल्यू कितनी होती है, मार्केटिंग मेल्स की वैल्यू कितनी होती है, इन सब का अगर टोटल पैकेज गिनते हैं तो ये होता है 2.5 लाख रुपए का। यस, अब आपको वैल्यूएबल ऑप्शंस मिलेंगे 3। यू हैव 3 ऑप्शंस टू बिकम फाइनेंशियल डॉक्टर। क्या चॉइस करते हो आपके ऊपर है, क्योंकि बिजनेस को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। बिजनेस आपका है, फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपका है, परिवार आपका है, इच्छा आपकी है, भविष्य भी आपका है, तो डिसीजन भी आपका होगा। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है। 3 ऑप्शन है दोस्तों। ये जो 2.5 लाख का पूरा पैकेज है, आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जो आज चाहेंगे अपनी इच्छा को डिसीजन में बदलने के लिए। और जो खाली इच्छा रखते हैं ना, उनसे कुछ नहीं होता, डिसीजन मैटर्स। ओनली फ्यू कैन ज्वाइन टुडे। फर्स्ट है बेसिक ऑप्शन, जिसमें सीएफपी का सॉफ्टवेयर 2 साल के लिए, क्यूएफटी का सॉफ्टवेयर 2 साल के लिए, क्विक अपॉइंटमेंट टूल 2 साल के लिए, 10 ईमेल मार्केटिंग लेटर्स मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी रहेगा। ये 2 साल के लिए पूरा वैलिडिटी रहेगा। लेकिन जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग है, वो 3 महीने के लिए रहेगी। इसको अगर हम महीनों में कॉस्ट करें या दिनों में कॉस्ट करें तो 20 रुपया एक दिन का खर्चा, मतलब 2 चाय भी नहीं आती 20 रुपए में। हेलो, ये तो बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स हैं, 20 रुपए में 2 चाय नहीं आती आज के जमाने में। सेकंड ऑप्शन आता है आपके लिए स्टैंडर्ड पैकेज। इसकी कॉस्ट और भी कम हो गई। सीएफपी का सॉफ्टवेयर मिलेगा 5 साल के लिए, क्यूएफटी का सॉफ्टवेयर मिलेगा 5 साल के लिए, क्विक अपॉइंटमेंट टूल मिलेगा 5 साल के लिए, ईमेल्स मिलेंगे 15, उसमें 10 थे, इसमें 15 मिलेंगे, ट्रेनिंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल सर्टिफिकेट, लाइव ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे 3 महीने के लिए,
और टॉपिक वाइज मिलेंगे 3 महीने के लिए। अगर इसकी कॉस्टिंग देखते हैं तो 11 रुपए पर डे, मतलब 11 रुपए में आज एक दाबेली नहीं आती। 11 रुपए में एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में चाय नहीं मिलती। और ये आपको मिल रहा है बिजनेस ग्रोथ का पावर हाउस। और थर्ड ऑप्शन आपके पास आ रहा है, दैट इज टोटली अल्टीमेट, दैट इज प्रीमियम। सीएफपी सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए, क्यूएफटी सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए, क्विक अपॉइंटमेंट टूल लाइफ टाइम के लिए। पहले ऑप्शन में 10 ईमेल मार्केटिंग थे, सेकंड ऑप्शन में 15 ईमेल मार्केटिंग है, और इसमें 30 ईमेल लेटर्स मिलेंगे मार्केटिंग के। ट्रेनिंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग मिलेगा 3 महीने के लिए, और टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे 5 साल के लिए। 5 years तक आप उन वीडियोस को देख के लर्निंग करते सकते हो। और इसका कॉस्ट गिनो तो लाइफ टाइम का है, पर डे का तो कॉस्ट गिनने में ही नहीं आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है 20 रुपए पर डे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, 11 रुपए पर डे अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए, या सिर्फ 2 रुपए पर डे, डिसीजन आपका है क्योंकि बिजनेस आपका है। लेकिन अगर किसी को अपने बिजनेस के लिए 2 रुपए पर डे के भी नहीं है, या 11 रुपए पर डे के लिए भी नहीं है, या 20 रुपए पर डे के लिए भी नहीं है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे चल रहा है, जैसे कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, डिसीजन आपके हैं। और लोग आपको ही पूछेंगे व्हाट इज योर कंसल्टेशन फी, मुझे नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स है, आपके प्रोस्पेक्ट्स है। चॉइस इज योर्स। अगर 20 रुपए में आपको यह पावर मिलता है कि नॉर्मल एडवाइजर से आप 1% एडवाइजर में आओ, 11 रुपए में आपको ये पावर मिलता है कि कस्टमर आपसे पूछे व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, चॉइस आपकी है दोस्त, नाउ डिसीजन भी आपका है। Value is more than 2,05,000. Price is only 14,900. Value is TOT. Price is only 14,900. Value is HNI. Price is only 14,900. Value is fast business. Price is only 14,900. Value is financial doctor. Price is only 14,900. लेकिन अगर आप सब बोलेंगे कि हमें आना है, तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि सबके लिए नहीं है। नो, सीट्स आर वेरी लिमिटेड, बिकॉज हमें सबके साथ उस फ्रीक्वेंसी पे बात करना होता है, हम उनको समझें पार्टिसिपेंट को, और पार्टिसिपेंट हमें समझे। जो अभी ही अपनी सीट बुक करना चाहते हैं सबके लिए नहीं है। जो लोग 20 रुपए में ये चाहते हैं कि कस्टमर आपसे पूछे कि आप व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, जो 11 रुपए में ये चाहते हैं कि कस्टमर उनसे पूछे कि आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, जो 3 रुपया पर डे के हिसाब से चाहते हैं कि कस्टमर पूछे आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है, ये उन्हीं के लिए है। सो जीपे, फोन पे, पेटीएम से तैयार रहिए। दिस इज द नंबर, आपको व्हाट्सएप पे बताना है अपनी पेमेंट, अपनी सीट बुक करने के बाद। चॉइस आपकी है दोस्त, टोटली आपकी है। जीपे, फोन पे, पेटीएम, द नंबर इज 9825567752। याद रखिएगा, जो मिडिल ईस्ट में थे, जिन्होंने कल तक इंश्योरेंस नहीं दिया, उनको आज इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, तो यह भी अपॉर्चुनिटी है। ये मौका चला गया तो 6 महीने के लिए वेट करना, और तब तक कस्टमर आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस। अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द कस्टमर आपसे पूछे व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, चॉइस इज योर्स। सो जीपे, फोन पे, पेटीएम, संजय गुरनानी, 9825567752। मैं चैट ओपन करता हूं, अगर किसी का कुछ है तो मैं देखता हूं, राइट। और आज मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए, दिल से बताए, जो मैंने ऑब्जेक्शंस के आंसर्स दिए, आप कई सारी पेड फीस में ये सीखते हो। यस, जो मैंने आपको एचएनआई के साथ ओपनिंग लाइंस दी, आप फीस के साथ सीखते हो, काफी कुछ है, राइट। ओके, 9825567752 एक ये है,
और दूसरा, जिनको इनकी पूरी डिटेल चाहिए, इन दो में से किसी भी एक नंबर पर आपको CFP लिखकर व्हाट्सएप करना है, 9426743252, और दूसरा है 9428598252। आज आपने अपना कीमती समय दिया। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इन दो नंबर्स में से किसी भी एक पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अच्छा, जिनको पेटीएम जीपे का नंबर चाहिए वो ये है, आप लिख लीजिए। जिनको पेटीएम जीपे फोन पे से काम करना है उनका ये लिख लीजिए, 9825567752, 9825567752। ये है जीपे, फोन पे, पेटीएम। और बाकी जिनको जो ऑप्शंस चाहिए वो सभी ऑप्शंस हमारे ऑफिस से बात कर सकते हैं, एंड यू विल हैव इट। आपका संडे जबरदस्त रहे। और एक चीज बताऊंगा मैं आपको, एक ही दुआ करूंगा, कस्टमर आपसे मिले और आपसे पूछे कि व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस, उस दिन बोलना कि आप प्रोफेशनल एडवाइजर बन चुके हो, आपकी इज्जत डॉक्टर की तरह हो चुकी है, आपका पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह हो चुका है, और आपका बिजनेस एक प्रोफेशनल बिजनेस हो चुका है। क्योंकि प्रोफेशनल से लोग पूछते हैं व्हाट इज योर कंसल्टेशन फीस। सो इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपने जो अपना कीमती समय निकाला है और आपको लोग कंसल्टेंट समझें, प्रोफेशनल समझें, आपकी डिग्निटी पावरफुल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।